यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूं डायलॉग पीछे भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हमारे साथ एक रिपोर्टर मोहतरमा ये बोल रही थी कि ये जो यूट्यूब टीचर्स होते हैं, ये जो स्टार टीचर्स होते हैं, इनमें 2 कौड़ी की अकल नहीं है। इनको पढ़ाना कहां आता है? सही बात है, ये वही न्यूज चैनल है जो कि न्यूज चला रहे थे कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ये वही न्यूज चैनल है जो कि ऊट पटांग की बातें कर रहे थे जिस समय पर नीट का पेपर लीक हुआ था, और हम यहां पर लगे हुए हैं, क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वालों को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा। भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं क्या। अच्छा, उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, सब स्वतंत्र पत्रकारों से जाते हैं सब। लड़की लोग, तुम लोग खुद समझो, तुमको दिया गया पत्रकारिता, तुम करने लगी लोगों को क्या चीज, और उसका कहोगे महिला सशक्तिकरण। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती भरेंगी, रात भर नींद नहीं आती है। जब पढ़ने की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं तब। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं। भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी। मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस प्रदेश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूं डायलॉग पीछे। पहले तो मोहतरमा का एक वीडियो देखो। आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। एक क्लास में 180 बच्चे हैं, जिनमें 157वां रैंक जिस बच्चे की आई है, वो बच्चा ये बात बोल रहा है कि अध्यापक 2 कौड़ी के होते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। मैडम, आप तो यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। उससे पहले 10 साल पहले जब जियो नहीं आया था, उस समय से हम आए हैं यूट्यूब के ऊपर। आपके व्यूवर्स होते हैं, हमारे व्यूवर्स नहीं होते, हमारे स्टूडेंट होते हैं, हमारे भक्त होते हैं, और हमने मेहनत कर करके इनको विभागों के अंदर भेजे हैं। अगर हम ये कह देना हमारे स्टूडेंटों की कुएं में कूदना है, तो वो कूदेंगे पहले और पूछेंगे बाद में कि सर किस लिए कूदाया था हमें। जहां सरकार सड़कें नहीं पहुंचा पाई है ना, जहां सरकार लाइटें नहीं पहुंचा पाई है, वहां जाना, इस मरुस्थल में कभी आना, और उस मरुस्थल में किसी झोंपड़े में और किसी शिक्षक से पढ़ते हुए पाया जाता है। हो सकता है हमने बेचे होंगे कोर्स, लेकिन हमने बेचा क्या? कोर्स ही तो बेचा था। बेचने में क्या बेचा? हमने किताबें ही तो बेची थी। हमने पुड़िया तो नहीं बेची ना, हमने ड्रग्स तो नहीं बेचे ना, हमने ऑनलाइन जुए का ऐड तो नहीं किया ना। आज भी हमें गर्व है हमारे अध्यापकों पे और हमारे ऑनलाइन पढ़ाने वाले अध्यापकों में। कुछ भी किया होगा इन्होंने, लेकिन इन्होंने किताब कोर्स के अलावा कुछ नहीं बेचा। दिया है तो सिर्फ ज्ञान दिया है। 1 घंटे की वीडियो के लिए मैडम 3-3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो आज आपने एक पूरे शिक्षक समाज का अपमान किया है।
अंजना ओम कश्यप ने YouTube के टीचर्स को 2 कौड़ी का बोला है, तो इस घोड़ी को कोई समझाओ। इसने 2000 के नोट में चिप ढूंढा था। मतलब पूरे के पूरे गांव लेवल की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो है इस आंटी के पास। बस कोट पैंट पहनती है, अच्छे से एसी वाले ऑफिस में काम करती है, नॉलेज इसको घंटा बराबर भी नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे लोग इंडिया के अंदर पत्रकार बने हुए। इससे आप अंदाजा लगा लो इंडियन मीडिया का हाल कितना बुरा। और ये अंजना ओम कश्यप तो मेरे को शुरू से ही गवार लगती, बचपन में थोड़ी पढ़ी लिखी लगती थी जब जवान थी। छोड़ो। मेरे देश का प्रधानमंत्री जो परीक्षाओं पे चर्चा करता है, वो परीक्षा पेपर लीक पे चुप हो जाता है। जिस दौर में 22 लाख नीट का बच्चा तड़प रहा हो, मेरा प्रधानमंत्री दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री को टॉफी गिफ्ट करता। क्या सुनहरा अमृत काल है साहब। वी ऑल वेलकम दिस अमृत काल, दिस प्रोसेस ऑफ बीइंग विश्व गुरु। कितना कमाल के विश्व गुरु बनने जा रहा है। 1980 का चाइना आज हमसे इतना आगे निकल के बैठा है। सब कुछ हमें चाइना से खरीदना पड़ रहा है। पानी हम भूटान से खरीद रहे हैं, यहाँ आ रहा है देश के, बेच हम कुछ नहीं पा रहे। जिस तरीके से हमारी पीआर भी आउटसोर्स हो रही है, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सब कुछ आउटसोर्स हो रहा है। कमबख्त ये जो शर्ट मैंने पहनी है, इसमें लिखा हुआ है मेड इन इजिप्ट। हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, हम कामचोर हो चुके, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम लोगों को ठगने की प्लानिंग करेंगे। बहुत दुखद है सब कुछ, बहुत दुखद है। बच्चे मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, सर 1 जनवरी करा दो। मेरा बस करे ना 1989 करा दो। मैं कोर्ट में ऐसे करबद्ध खड़ा रहा कि बच्चों को न्याय मिले, बच्चों को न्याय मिले। खूब हड़काया गया एसएससी को, तुम गलत करती हो, तुम फला करती हो। उसके बाद हाईकोर्ट में कह दिया गया हमारे हाथ पर दे रहे। बताइए, नॉर्वे नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मैं तो कहता हूं सब झूठ है, सब बिग लाई। क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया को जितना फ्रीडम है, जितनी आजादी है, उतना दुनिया में कहीं नहीं। क्या कहा? नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारा मीडिया जब चाहे, जो चाहे, जैसी चाहे वैसी खबर कभी भी चला सकता है। तो बताइए, फ्रीडम यहाँ है कि नॉर्वे में? हमारा मीडिया जिंदा एक्टर्स को मार सकता है, युद्ध के समय पड़ोसी मुल्क के सीनियर लीडर को गिरफ्तार करवा सकता है। कितनी आजादी है यहाँ पर कि जो खबर है ही नहीं उसे भी खबर बना सकते हैं, और जो खबर है उसे कब्र में दफना सकते हैं।